बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हो। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी हमारी मक्का में आखिरी रात, और उसके बाद नेक्स्ट डे ज़ोहर के से पहले पहले हम लोग ने जद्दा एयरपोर्ट के लिए निकल जाना था। ये रात अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमने स्पेंड की हरम पाक में, मताफ़ के एरिया में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये हम लोग अल-सफ़ा टावर, दारुल तौहीद और जबल उमर के एक साइड पे जो वॉशरूम मर्दों के वो सामने आप लोगों को नज़र आ रहे हैं 3 नंबर, और औरतों के 4 नंबर। ये सीधा हमारा रास्ता जाता था बाब मलिक अब्दुल अजीज़ गेट की तरफ। तो आजकल जो रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी मोस्टली सिर्फ बाब अब्दुल मलिक अजीज़ जो गेट है वही जो मताफ़ में जाने वालों के लिए खुला रहता है। बाकी जो ऊपर वाले फ्लोर है, टॉप फ्लोर के लिए तो सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मताफ़ में जाने वालों की जो उम्रा करने के लिए और तवाफ़ करने के लिए जाते हैं वो लोग ग्राउंड फ्लोर में जो जाते हैं खाना काबा के इर्द गिर्द, उनके लिए सिर्फ बाबे मलिक अब्दुल अजीज़ गेट खुला है। बाबे फ़हद और बाबे मलिक अब्दुल अजीज़ 78 और 79 गेट, बस यही 2 गेट खुले हैं। अगर आपको बाकी किसी भी गेट से आप एंट्री करते हैं, सपोज़ आप बाबू सलाम से एंट्री करते हैं या दूसरे किसी भी गेट से एंट्री करते हैं, तो आपको पूरा राउंड लेके बाबे मलिक अब्दुल अजीज़ गेट के एंट्री के पास ही आना पड़ता है। तो अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी में भी और मक्का पाक में भी अल्लाह ताला ने हमें ये बड़ी, अल्लाह ताला का शुक्र था कि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आसानियाँ बहुत बख्शी। तो हम लोग बाबे मलिक अब्दुल अजीज़ से गेट से एंटर होके मताफ़ में आ गए। मताफ़ में थोड़ा रेस्ट किया मैंने। ये सामने बैठी हूँ खाना काबा के, ये मैंने ना सारी साइडों पे थोड़ा थोड़ा टाइम बैठी हूँ। अभी हम लोग खाना काबा का जो दरवाज़ा जो मुकाम इब्राहिम के सामने बैठे हुए हैं। इसके बाद हम तवाफ़ शुरू करेंगे। तवाफ़ुल विदा भी कह सकते हैं, आखिरी तवाफ़ इस सफ़र का। आखिरी तवाफ़ ये नहीं मैं कह रही कि हमारा आखिरी तवाफ़ है, ये इस सफ़र का आखिरी तवाफ़ था जो अल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी। मेरी कोशिश थी कि मैं हतीम में भी जाऊँ, लेकिन हतीम में रश बहुत ज़्यादा। ये देखें अभी औरतें ने, ये मेरे तवाफ़ के दौरान तीसरा चक्कर था, तीसरा चौथा चक्कर, 7वें चक्कर तक औरतों की बारी थी। मैं जब भी लाइन में लगती थी तो वो बहुत ज़्यादा पीछे से पुश करती थी औरतें। और आपको हतीम में नमाज़ पढ़ने के लिए आपके पास अच्छी खासी ताकत होनी चाहिए, और बाकी है कि अल्लाह सादत बख्शे। तो जिस दिन मैं गई थी उम्रे पे, पहले ही दिन उम्रा करने के बाद, उस टाइम भी मुझे अल्लाह ताला ने ये सादत अता कर दी थी कि मैं हतीम में नमाज़ पढ़ के आई थी, दुआएं करके आई थी। नमाज के पढ़नी नफल 2 शुक्र के पढ़ने होते हैं। तो उसके बाद ये लोग लगे हुए हैं, मैं बस ये हतीम की जो दीवार है इसी के पास खड़ी रह के इन सब की वीडियो भी बना रही थी थोड़ी सी आप लोगों के लिए। दूसरा मुझे ना ये वक्त मैं कह रही थी या अल्लाह ये इधर ही रुक जाए, मैं वापस जाऊँ ना, लेकिन वक्त का तकाजा, अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी का निज़ाम चलाया हुआ है। हम लोग 21 दिन के उम्रा के लिए गए थे। हमने हमारी कोशिश थी कि एक्सटेंड करा लें, लेकिन मेरी सेहत ऐसी नहीं थी कि हम लोग इसको एक्सटेंड करा सकते। तो इस वजह से ये हम तवाफ़ कर रहे हैं, साथ साथ मैं हतीम के पास बार बार खड़ी होती थी। कोशिश थी मेरी, मैंने शुरतों से रिक्वेस्ट भी की कि अंदर जाने दें, लेकिन इधर आप किसी की रिक्वेस्ट नहीं, इधर रूल्स है तो रूल्स पे ही चलना है आपने। इधर मुझे पूरे सऊदीया में एक बात बहुत अच्छी लगी कि कानून के लिए कोई भी जो है ना वो बड़ा छोटा नहीं है, सबको कानून को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है। तो इसमें जो लाइन में लगी हुई औरतें हैं वो 15 मिनट औरतों को देते हैं, 15 मिनट मर्दों को देते हैं। टाइम चेंज होता रहता है हतीम का। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हतीम की मर्दों और औरतों की टाइमिंग क्या है। ये देखें ये औरतें, इनके पीछे मैं भी लगी थी कि मुझे टाइम मिल जाए, लेकिन फिर मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और इधर अगर कोई गिर जाए तो फिर औरतें ऊपर से गुजर जाती हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम किसी को उठा लें। तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अल्लाह ताला नीयतों का जानने वाला है। शुक्र है अल्लाह ताला ने एक बार सादत अदा कर दी कि मैं खाना काबा का हिस्सा जो हतीम है उसमें नमाज़ पढ़ के आई थी। हमने तवाफ़ मुकम्मल किया। ये वक्त जो था ना जैसे जैसे गुजरता जा रहा था ऐसे लगता था जैसे इस वक्त ने स्पीड पकड़ लिया, और बस वरना आप देखें कि रात को 7:30 बजे, पौने 8 बजे तक इशा होती है, और इशा से सुबह 5:30 बजे फजर होती है। इतना लंबा टाइम, लेकिन हमें पता ही नहीं चला हमारा कैसा ये टाइम गुजर गया। बार बार कभी मैं उस साइड पे जाकर बैठती थी, कभी रश बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अभी ये देखें जब मैं अभी बैठी हुई हूँ तो रश कम है, लेकिन बाद में इतने फ़्लो आता है कि लोग उम्रा के लिए जो ग्रुप्स आते हैं वो सारे के सारे मताफ़ के एरिया में आते हैं, तो फिर एकदम रश हो जाता था। लेकिन इस रश में भी सुकून है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये सादत दी। अल्लाह ताला सबको ये सादत अता करे। ये आखिरी घड़ियाँ थी खाना काबा को देखने की और खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने की। आखिरी तवाफ़ किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मुकाम इब्राहिम के सामने मैंने नफल पढ़े।
تو بس یہ تھا کہ بار بار یہی کہ دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ جلدی سے دوبارہ لے کے آئے انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے، اس نے جو پہلی دفعہ بلایا وہ دوسری دفعہ بھی ضرور بلائے گا، تیسری دفعہ بھی ضرور بلائے گا، دوسری دفعہ الحمدللہ بلایا۔ تو یہ جو ابھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ روف ٹاپ کے ہیں، ٹاپ روف پہ میں گئی تھی اس کے، تو کیا اس کو کہتے ہیں ٹائم میں نے کہا تھوڑا گزر جائے، تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے نا بڑی سعادت عطا کی کہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ آسانی اللہ نے پیدا کی میری صحت کے حوالے سے۔ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جب مدینہ منورہ کی ویڈیو شیئر کروں گی، کچھ میں نے 2-3 کی ہیں، لیکن اب بھی بہت ہی آپ کو اسلام کا نالج، زیارت کی ویڈیو، مکہ اور مدینہ کی، طائف کی ویڈیو، مقام بدر کی ویڈیوز آنے والی ہیں۔ اب الحمدللہ میں پاکستان آ چکی ہوں، تو اب ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز جو خانہ کعبہ کی اور مدینہ پاک کی جو یادیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ساتھ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز اپلوڈ کروں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں۔ بینگ اے مسلم اور بینگ اے عمرہ زائرین، ہم اگر جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنا نالج ہو کہ جا کے ہم دوسروں کے منہ کی طرف نہ دیکھیں۔ جس طرح دوسری کنٹریز کے لوگ ویل نالج ہو کے آتے ہیں، اسی طرح ہم لوگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق بھی دے کہ میں اس کے لیے کوئی کام کر سکوں۔ اللہ سے بڑی مدد مانگی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ توفیق ضرور دے گی۔ یہ آخری گھڑیاں ہماری اس سفر کی، تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری یہ دعا ہے کہ جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جلدی سے جلدی اپنے گھر بلائے، اور اپنی روح کو یہ جو حرم پاک کا سفر اور مدینہ حرمین شریفین کا جو سفر ہے نا، یہ روح کو تازہ کرنے والا سفر ہے۔ آپ لگتا ہے جیسے دوبارہ سے پیدا ہو گئے ہو، گناہوں کی دنیا سے چھٹ کے آپ آئے ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دھو دیا گناہوں سے، اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ پھر ادھر سے عہد کر کے آئیں کہ اب ہم نے جو پیچھے کوتاہیاں کرتے تھے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، زندگی کو دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کرنا ہے، اور زندگی میں وہ کوتاہیاں اور وہ گناہ نہیں کرنے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ باقی انسان کا کام ہے کوشش کرنا، مدد کرنے والی اور ہدایت کی توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ اللہ ہی کے کام ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہمیں کوئی قوت نہیں کہ ہم نیکی اور برائی کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھے۔ یہ مکہ کے میں آخری لمحات تھے ہمارے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں پہ بہت زیادہ کرم اور فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر پہ بلائے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ بہت ہی اچھی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔